नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 44वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो अभी हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको बैठकर, लेटकर, पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास बताए। तो अब कुछ अभ्यास हम खड़े होकर कर रहे हैं। तो आज के जो अभ्यास हैं वो विशेष इसलिए हैं कि इन अभ्यासों को यदि आप नित्य निरंतरता के साथ करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र है वो ऊर्जित हो जाता है, यानी कि बैलेंस में आ जाता है। एक विशेष बात की जो ये मूलाधार चक्र की जब हम बात करते हैं तो हम महिलाओं में ज्यादा डिस्टर्ब रहता है बनिस्पत की पुरुषों की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने भी देखा है जब कभी चैतन्य योगपीठ द्वारा नित्य निरंतर स्थायी जो योग साधना स्थल गांव में चल रहे हैं उनमें हम ध्यान में बैठाते हैं तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो 2 मिनट भी चैन से बैठ ही नहीं सकती, मतलब उनको बेचैनी रहती है। तो हमने महसूस किया कि वो सारा जो सिस्टम है, ये जो बेचैनी का कारण है, जो ये अनावश्यक तनाव है, ये छोटी छोटी बातों में डिसीजन ना ले पाना उनकी एक मानसिकता बन चुकी है। उसका कारण यही है कि उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब रहता है। और जिस महिला का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब रहता है वो ना अपने बच्चों को मैनेज कर सकती है, ना अपने घर को मैनेज कर सकती है, क्योंकि उसकी डावाडोल स्थिति रहती है। वो कभी सोचती है कि मुझे पति सलाह देगा, कभी सोचती है मुझे बाप सलाह देगा, कभी भाई या पुत्र, वो ऐसे ही उसकी स्थिति डोलायमान रहती है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमें अपना मूलाधार चक्र ठीक करना पड़ेगा। और मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए अनेकों अनेक ऐसी योगिक क्रियाएं हैं, अनेकों ऐसे उपाय हैं, खान पान है, पहनावा है, जिनको आप धारण करके मूलाधार चक्र को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 अभ्यासों को करेंगे जिनसे आपका जो मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो चुका है वो धीरे धीरे बैलेंस में आने लगेगा। वैसे आप नंगे पैर यदि जमीन पे चलते हैं तो भी आपका मूलाधार चक्र बैलेंस में आने लगता है। तो आइए देखते हैं वो 2 अभ्यास हमें कैसे करने हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम तो हम वृक्षासन करेंगे। ये जो वृक्षासन की हम बात कर रहे हैं, इस वृक्षासन को आप ये मान के चलें, जैसे इसका नाम है वृक्षासन, तो ये वृक्ष का जो तना होता है, जो वृक्ष का तना जो मजबूत होता है, उसी तरह हमारे शरीर को मजबूती देता है। और जिनके फ्लैट फुट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो आप मान के चलेंगे कि एक तना मजबूत होता है तो इसकी ज्यादा बातों में जाने के बजाय तने की तरह मजबूत करने वाला ये अभ्यास है। तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सर्वप्रथम तो हम अपना राइट लेग उठा के अपने लेफ्ट के ऊपर रख लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। जितना आप अपने बॉडी को खींच सकते हैं खींचे और सीधे खड़े हो जाए। अब दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा रही, आप इसको अनेकों बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका बैलेंस बढ़ने लगेगा। अब लेफ्ट लेग अपने घुटने पर रख लेंगे और राइट नीचे रहेगा और दोनों हाथों को ऊपर खींच देंगे और सामान्य श्वास। अगर इस भांति आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है, मन बैलेंस में आ जाता है, मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं और शरीर तो मजबूत बनता ही बनता है। वृक्षासन जैसा नाम वैसा ही इसका काम। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार खड़े रह सकते हैं, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। शुरू शुरू में लगाना मुश्किल होगा तो आप दीवार के साथ लग के कर सकते हैं। पहले आप दीवार के साथ लग के कर ले, फिर उसके बाद में आप खड़े होके कर ले। अब दूसरा अभ्यास, पैरों के बीच में फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। मूलाधार चक्र को बैलेंस में लाने के लिए सबसे बड़ी अभ्यास, बाईं तरफ घूम जाएंगे, लेफ्ट लेग का 90 डिग्री का एंगल बढ़ाएंगे और राइट लेग का 45 डिग्री का। हाथों को पूरा ऊपर खींच कर रखेंगे। सामर्थ्य अनुसार ठहरेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। अब राइट लेग का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और लेफ्ट का 45 डिग्री का। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे इस भांति। देखो ये 2 अति सूक्ष्म अभ्यास, इसके साथ साथ आप
रेत में सैर कर लिया करें, कुछ खान पान के बारे में, और दूसरे जो इसको ऊर्जित करने के जो अभ्यास हैं या दूसरे जो प्रिकॉशंस है वो हम जब चक्रास के बारे में बात करेंगे उस वक्त बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, स्वस्थ रह सके, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता से मिलते रहेंगे।